हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। पहले हम समझते हैं कि श्यानता क्या होता है। दरअसल कोई भी द्रव जितना ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी श्यानता उतनी ही ज्यादा होती है। अब जो ये गाढ़ापन है ये किसकी वजह से है? ये दरअसल होता है अणुओं एवं परमाणुओं के बीच में बल की वजह से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ की जो श्यानता होता है, श्यानता, वो दरअसल उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा अणुओं के बीच बल। तो दरअसल श्यानता उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा अणुओं के बीच में बल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पानी है, पानी वो दरअसल कम गाढ़ा होता है तेल के मुकाबले, और जो तेल होता है वो दरअसल कम गाढ़ा होता है शहद के मुकाबले। अब जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ा होगी उसके अणुओं के बीच में उतना ही ज्यादा बल लगेगा। गाढ़ा होने का क्या मतलब है? कि वो आसानी से गति नहीं कर पा रहा है, वो धीरे धीरे गति कर रहा है। अब जो द्रव होता है वो धीरे धीरे गति कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे उस चीज को बनाना चाहूं तो मान लीजिए यह एक सतह है और सतह के ऊपर से द्रव प्रवाहित हो रहा है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि जो द्रव होता है उसकी गति कुछ इस तरीके से बदलती है, कुछ इस तरीके से। अर्थात नीचे गति बहुत कम होती है, फिर बढ़ती जाती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है, फिर और बढ़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे सतह और द्रव के बीच में बल लगता है और फिर द्रव और द्रव के बीच में बल लगता है। द्रव और द्रव के बीच में बल लगने का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो पूरा द्रव है, क्योंकि वो अणुओं से मिलकर बना होगा, तो दरअसल होता यह है कि कई सारी परतें बन जाती हैं द्रव की, जो कि विभिन्न गतियों से चल रही होती हैं। ऐसा उनके बीच में घर्षण बल की वजह से होता है। मान लीजिए यह द्रव का एक पहला परत है और यह दूसरा परत है, तो यह दूसरा वाला परत ज्यादा तेजी से गति कर रहा होता है, जो नीचे वाला परत है वो दरअसल कम तेजी से गति कर रहा होगा। इसकी वजह से ऊपर जो द्रव का परत है उसके ऊपर पीछे की दिशा में बल लगेगा और नीचे वाले के ऊपर आगे की दिशा में बल लगेगा, और यह बल दरअसल है द्रव के परत के बीच में घर्षण बल, और इसका कारण होता है अणुओं के बीच में बल। बल जितना ज्यादा होगा ये घर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा घर्षण बल है उतना ज्यादा उसकी श्यानता है। तो यहां बोल सकते हैं कि जो ये क्रम हमने लिखा है ये दरअसल श्यानता का क्रम हम बोल सकते हैं, श्यानता। अब होता यह है कि कोई भी एक पदार्थ है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से किसी एक बर्तन में रखा हुआ है, इसका तापमान मान लीजिए T है। अब अगर हम तापमान को बढ़ाएं तो जो ये इसके अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अर्थात यहां पे बोल सकते हैं कि जो अणु हैं, अणु अणु की क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप जितना ज्यादा तापमान कर देंगे अणु की गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा कि जो अणुओं के बीच में बल है वो उनको एक दूसरे के साथ बांध नहीं पाएगा। अर्थात जो अणु है वो दरअसल क्या हो जाएंगे? मुक्त होने लगेंगे, मुक्त होने लगेंगे। क्योंकि जो उनके बीच में बल लगने वाला है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये दो अणु हैं, उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है। तापमान बढ़ाने पर क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब ये ज्यादा तेजी से गति करेंगे, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों अणु जो हैं वो मुक्त हो जाएंगे। अब क्योंकि ये मुक्त हो गए हैं तो इनके बीच में ज्यादा बल लगेगा नहीं, तो घर्षण बल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि घर्षण बल यहां पे क्या हो जाएगा? घर्षण बल जो कि द्रव और द्रव के बीच में ही लग रही थी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, हो जाएगी। जिसका मतलब है कि अब जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि गाढ़ापन गाढ़ापन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, गाढ़ापन कम हो जाएगा। अब गाढ़ापन कम होने का मतलब यह है कि उसकी श्यानता कम हो गई, श्यानता कम हो जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जो श्यानता होती है वो घट जाती है। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि श्यानता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं कि तापमान अगर आप बढ़ाते हैं तो श्यानता जो होता है वो घट जाता है, और इस चीज को यहां पे मैंने आपको समझा भी दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।